अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस टिक्के को हमने घर के तवे पे तैयार किया है। बहुत ही शानदार सा ये टिक्का घर में बनके तैयार होता है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा, तो आप भी इतना ही शानदार टिक्का अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इस बहुत ज़बरदस्त से टिक्के की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने गोश्त का पार्चा लिया है। अब हम इसे टिक्के की बोटियां तैयार करेंगे। इतना ही देखिए, ये इसका थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि हम इसे तवे पे तैयार करेंगे तो ज़्यादा मोटा करेंगे तो ये कच्चा रहने के चांसेस होते हैं। इस तरह से ये सारे हमने बोटियों को कट कर लिया है और ये मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक ऐड किया है। 500 ग्राम ये गोश्त की जो हमने बोटियां की थी इसे मेजर किया है, तो ये 500 ग्राम के बराबर है। इसके अलावा हमने इसमें 2 टेबल स्पून भर के कच्चा पपीता ऐड कर लेंगे। अच्छा देखिए, ये इमली का पालते हैं, यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। क्यूब्स की सूरत में मेरे पास था। दही 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया है। बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। इसमें इमली का जो ये पल्प ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत जूसी और बहुत ही शानदार होता है। अच्छा, अब हम आते हैं मसालों की तरफ। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें पिसी हुई प्याज ऐड की है। गरम मसाला 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है। चाट मसाला 1 टेबल स्पून ऐड किया है। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह मिक्स करेंगे तो तमाम मसाला बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसके बाद अब इस स्टेज पे जब ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आप इसे एयर टाइट बैग में रख के फ्रीज कर सकते हैं और जब आपका मूड हो आप इसको बना सकते हैं। मैंने भी ये मैरिनेट करने के बाद इसको एयर टाइट बैग में रख दिया था। इसके बाद आज आपसे रेसिपी शेयर करना थी, तो इस एयर टाइट बैग को मैंने बनाने से तकरीबन 2 घंटे पहले निकाल के रखा। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसको सीखों पे लगाया और तवे को अच्छी तरह से मैंने प्री हीट कर लिया, मतलब मीडियम लो हीट पर उसको करने के बाद हम तवे पर अब टिक्के को सेट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से रखा है कि बिल्कुल डायरेक्ट जो बोटियां हैं वो तवे पे टच ना हो, लेकिन उसको हीट ज़रूर लगे। दोनों साइड पे एक एक सलाख रखी है इसके ऊपर। अगर हाइट इसकी थोड़ी कम हो रही हो तो आप थोड़ा सा ऊंचाई पे इसको करने के लिए कोई भी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ इसकी जो एक स्टीम होती है, मतलब एक गर्माहट होती है, उसमें हमने इस टिक्के को तैयार किया है। हार्डली 45 मिनट में ये टिक्का बिल्कुल गल गया था
और बहुत अच्छा सा बनके तैयार हो गया था। अच्छा, इसको रखने के बाद हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके इसको टर्न कर लेंगे ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से टिक्का जो है तैयार हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। अब ये देखिए, आप जैसे इसके ऊपर घी डाला, तो जिस तरह से हम बारबेक्यू में देखते हैं कि हम जब इसे अंगीठी के ऊपर बनाते हैं तो इस तरह से एक स्मोक सा निकलता है, इसी तरह इसमें भी आता है और बहुत ही शानदार और मज़े का, बहुत ही जूसी ये टिक्का बनके तैयार होगा। अच्छा, ऑलमोस्ट अब ये देखिए, ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, बल्कि फुली अब ये डन हो गया है। तो अब हमें मज़ीद इसमें टेस्ट देने के लिए अब हम इसमें एक कोयले को चूल्हे पे रखकर दहकाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे सेंटर में। और बस इसके बाद इसको ढक देंगे। देखिए भाई, ज़बरदस्त सा ये टिक्का अब तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी ये टिक्का बनके तैयार होता है। इसके बाद हम आपके सामने देखें, इसको डिश आउट करते हैं। शानदार से इस तरीके की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।